अब मुझे कोई नहीं ढूंढ सकेगा। सारा, तुम कहाँ हो? तुम कितनी देर से छुपी हो? अब शाम होने वाली है। सारा प्लीज बाहर आ जाओ। मैंने तुम्हें डरा दिया। सारा कहाँ है? सारा तो अभी तक मिली नहीं। सारा, तुम कहाँ हो? तुम कितनी देर से छुपी हो? अब शाम होने वाली है। सारा प्लीज बाहर आ जाओ, नहीं तो हम जा रहे हैं। देखना अब बाहर आएगी। रात हो गई लेकिन सारा का कोई पता नहीं। तुम कहाँ हो मेरी बच्ची? सारा मेरी बच्ची। दादाजी उसे हर जगह ढूंढते हैं। वो अपने दादाजी के साथ रहती थी। उसके माता पिता की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। 3 दिन बीत गए लेकिन सारा का कोई पता नहीं। उसके दादाजी अक्सर दरवाजे में बैठकर रोते रहते। एक दिन सारा की सहेली दादाजी के पास आई। वो दादाजी से आकर कहने लगी, दादाजी, क्या सारा के बारे में पता चला? मामा कह रही थी कि दादाजी से सारा का पूछ के आओ। जब वो वापस जा रही थी तो अचानक सारा ने उस पर हमला कर दिया। लड़की की चीख सुनकर दादाजी उसके पीछे गए। ये क्या कर रही हो मेरी बच्ची? इसे क्यों खा रही हो? उठो और घर चलो। नहीं दादाजी, ये बहुत स्वादिष्ट है। आप चलो, मैं आती हूँ। सारा बदल चुकी थी। ज्यादातर अकेले बैठी रहती और वो खाना भी नहीं खाती थी और किसी से बात नहीं करती थी। वो अकेले बैठकर बुड़बुड़ाती रहती। अंजू के पापा भी रोज अंजू के बारे में पूछने आते। उनको लगता था कि जैसे कुछ दिनों बाद सारा मिल गई, ऐसे ही अंजू भी मिल जाएगी। 10 दिन हो गए लेकिन अभी तक अंजू का कुछ पता नहीं चला। अंजू के बारे में अगर कोई जानता था तो वो थे दादाजी और सारा। रोज ही सारा अंजू का मांस खाने जाती थी। ये देखकर दादाजी बहुत परेशान होते कि सारा को क्या हो गया है, लेकिन वो सारा से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ ना बताया। जब अंजू का मांस खत्म हो गया तो सारा भूखा रहने लगी। उसका रंग भी काला पड़ गया। कई दिन बीत गए कि सारा ने कुछ ना खाया। एक दिन सारा अपने ही हाथ काट रही थी और वो भूख के कारण चिल्ला रही थी। मुझे भूख लगी है। जब दादाजी ने उसकी ये हालत देखी तो उसके लिए रोटी लेकर आए। दादाजी नहीं चाहते थे कि वो किसी और को मारकर उसका मांस खाए। दादाजी उसके पास आए और बोले, बेटा कुछ खा लो, पहले तो तुम यही खाना खाती थी। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। मुझे एक बच्चा चाहिए, बच्चा। अब दादाजी भी बहुत परेशान थे कि सारा को क्या हो गया है। वो दिन दादाजी के लिए बहुत कठिन था। दादाजी सोच रहे थे कि मुझे अपनी बच्ची को बचाना चाहिए या लोगों को।
संडे को बच्चे फिर सारा के साथ खेलने को आ गए। दादाजी को बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो बाहर खड़े होकर उनको देख रहे थे। वो मन ही मन में डर रहे थे। सारा ने एक बच्चे से कहा, मेरे साथ आओ, मैं छुपने के लिए एक अच्छी जगह जानती हूँ। हम वहाँ जाकर छुप जाएं तो कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। जो आ जाओ, जल्दी आओ, छुप जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ। फिर वही हुआ जिसका दादाजी को डर था। वो उसे घने पेड़ों के बीच में ले गए। थोड़ी देर बाद सारा वापस आई, लेकिन उसके साथ में बच्ची नहीं थी। दादाजी समझ गए कि क्या हुआ। जब खेल खत्म हुआ तो सभी लोग बच्चे को ढूंढने लगे, लेकिन बच्चा तो कहीं नहीं मिला। इस बात से फिर पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सभी लोग दादाजी के घर को भूतिया मानने लगे। लोगों ने दादाजी के घर आना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए कि सारा ने कुछ न खाया। दादाजी सोच रहे थे कि मुझे अपनी बच्ची को बचाना चाहिए या लोगों को। सारा को बचाने के लिए किसी को तो मरना होगा। फिर उन्होंने फैसला कर लिया। जैसे ही दिन बीता और शाम हुई, दादाजी सारा को लेकर सड़क पर निकल गए। काफी इंतजार के बाद एक कार आती दिखाई दी। अरे बुड्ढे, ऐसी रात में एक बच्ची के साथ सड़क पर क्या कर रहा है? गाड़ी ऊपर चढ़ जाती तो। बाबूजी, हम रास्ता भटक गए हैं, प्लीज आप हमें थोड़ा आगे छोड़ दें। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, ये लोग जा सकते हैं। चलो बेटा, कार में बैठ जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं जाना। क्या हुआ बेटा, तुमने मना क्यों कर दिया? कार में कोई बच्चा नहीं था, मुझे एक बच्चा चाहिए। ये सुनकर जैसे दादाजी की तो जान ही निकल गई। पहले तो उन्हें लगता था कि मेरी बच्ची को मांस खाने की बुरी आदत लग गई है, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो कोई डायन है, बच्चे खाने वाली डायन। अगर मैं बच्चा होता तो ये मुझे भी खा जाती। लेकिन दादाजी उस डायन से डरकर कुछ ना बोले। अब वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरी कार आए, किसी और का बच्चा इस डायन का भोजन बने। इसलिए वो उसे कहते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कोई गाड़ी इस तरफ आए, अब हमें घर को चलना चाहिए। कल मैं तुम्हारी भूख के लिए कोई और व्यवस्था कर दूंगा। उनके घर जाने से थोड़ी ही देर बाद एक और गाड़ी इसी सड़क पर आ रही थी। गाड़ी में 2 छोटे बच्चे भी थे। नाइट का ट्रैवल और नाइट फंक्शन मैं दोनों को ही बहुत एंजॉय करता। डे फंक्शन में मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। अचानक गाड़ी से कुछ अजीब आवाजें आने लगी और गाड़ी रुक गई। ये कार खराब हो गई है, अब नहीं चल सकती। अब क्या करें? ओहो, क्या हो गया? अब क्या करें? वो सामने एक घर दिख रहा है, चलो वहां जाकर हेल्प मांगते हैं। क्या वो अपने बच्चों को डायन से बचा पाएंगे या डायन उन्हें खा जाएगी? ये देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़। इस घर में एक डायन रहती है, बच्चे खाने वाली डायन। वो सारा नहीं बल्कि सारा के रूप में एक डायन है। ये सिर्फ दादाजी जानते हैं। सारा का रूप बदलकर ये चड़ेल कई बच्चों को खा चुकी है। क्या है? हमारी गाड़ी खराब हो गई, बाहर बहुत ठंड है, इसलिए मैं गाड़ी ठीक होने तक बच्चों को आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। दादाजी उनकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन साथ में बच्चों को देखकर बहुत डर गए। नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, चले जाओ यहाँ से। यहाँ आसपास
पास कोई दूसरा घर नहीं है। आप मदद कर देते तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। दादाजी बाहर कौन था? कोई नहीं, ये डेविड अंकल थे। इस वक्त वो यहाँ क्यों आए थे? अंकल अपनी पत्नी से झगड़ा करके। आप कुछ बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। नहीं नहीं, वो कह रहे थे कि उनकी पत्नी बच्चों को छोड़कर मैके जा रही है। तुम सो जाओ। रुको, आप कहाँ जा रहे हैं? आप जब तक चाहे हमारे घर में रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो तुम्हारे दादाजी, उन्होंने मना कर दिया। वो तो पागल हैं, संकी हैं। वो नहीं जानते कि जब कोई घर में आए तो उनका सत्कार कैसे करना है। बच्चों को देखकर डायन के मुंह में पानी आ गया। वो उन्हें घर में ले गई। दादाजी बहुत परेशान थे कि अगर मैंने इन्हें बता दिया तो डायन मुझे मार डालेगी। रमेश गाड़ी को ठीक करने के लिए वापस चला गया। दादाजी ने बच्चों को अपने पास बिठाया और कहानी सुनाने लगे। कहा जाता है कि एक घर में एक जिन रहता था जो लोगों को धोखे से अपने घर में बुला लेता और उन्हें खा जाता। घर की दीवार पर एक तोता बैठा होता जो लोगों को घर में घुसने से रोकता। वो कहता, चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। लोग तोते पर बहुत नाराज होते हैं। अंकल, इस कहानी का क्या मतलब हुआ? कहानी का सबक ये है कि जिसने तोते को समझ लिया वो बच गया, और जो नहीं समझा तोते पर गुस्सा हुआ वो मर गया। तोते की कहानी सुनकर दिशा को चिंता होने लगी, लेकिन डायन को ये कहानी समझ ना आई। दिशा समझ गई कि यहाँ आकर हमने गलती करी है, लेकिन उसे पूरी बात समझ में ना आई। कुछ देर बाद दिशा कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। दादाजी सारा से कहते हैं कि दीदी को वॉशरूम ले जाओ। जब दिशा वापस कमरे में आई तो कमरे में कोई नहीं था। दादाजी और बच्चे सभी गायब थे। ये देखकर डायन बहुत क्रोधित हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुझे बहुत भूख लगी है दादाजी, मुझे बच्चे चाहिए, कहाँ गए? उसकी आंखें लाल हो गईं। दिशा ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हुई। उसे दादाजी की कहानी पूरी तरह समझ में आ गई। दादाजी ने बच्चों को गाड़ी में बैठाया और रमेश को सारी बातें बताई। वो बातें कर ही रहे थे कि डायन ने उन पर हमला कर दिया। दादाजी, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? आपको मेरी भूख की कोई परवाह नहीं और ना ही आपको सारा की फिक्र है, तो मरो अब। उस दिन रमेश अपने बच्चों और दादाजी के साथ वहाँ से भाग तो गया, लेकिन कहते हैं कि वो चुड़ैल आज भी जिंदा है और उसी घर में रहती है। करीब में रहने वाले सभी लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आए दिन कोई ना कोई बच्चा उसका शिकार होता रहता है।